अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। हरियाणा राज्ये अनुक्रमं तृतीयवारं विजयानन्तरं साम्प्रतं शपथग्रहणपरा सज्जता। दिल्ली इत्यत्र उपवेशनानां क्रमः अस्ति प्रवर्तमानः। जम्मू कश्मीरे नेशनल कॉन्फ्रेंस इति संयुतेः भवेत् प्रशासनं। विधायकानाम् उपवेशने भवेत् मुख्यमन्त्रिणः नामघोषणा। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रराज्याय विकासपरियोजनानाम् उपहारं प्रदद्यात्। 600,700 कोटितः अपि अधिकमुद्रायाः विकासपरियोजनानां स्थापयेत् आधारशिलाम्। आर्जीकर चिकित्सालय प्रकरणे सकलदेशात् चिकित्सकाः कोलकाता नगरं प्राप्तवन्तः। अनशन प्रदर्शनं कुर्वद्भिः चिकित्सकैः समं प्रदर्शयिष्यन्ति ऐक्यम्। अपि च भारतीय रिजर्व बैंकस्य द्वैमासिक मौद्रिक नीति समित्यां सञ्जातानां निर्णयानां घोषणा अद्य। रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकान्त दासः कुर्यात् परिणामानां घोषणाम्। वार्ताः विस्तरेण। हरियाणा राज्ये अजस्रं तृतीयवारं भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रशासनं भविष्यति। विधानसभा निर्वाचने 48 विधानसभासनेषु भाजपा दलेन विजयम् अवाप्य सर्वेपि आलोचकाः स्तब्धाः कृताः। निर्वाचनात् पूर्वं भाजपा दलेन एषा घोषणा कृता आसीत् यत् निर्वाचनं मुख्यमन्त्रिणः नायब सिंह सैनी इत्यस्य नेतृत्वे आयोक्ष्यते। अतः स्वाभाविकतया अग्रिमः मुख्यमन्त्री अपि नायाब सिंह इत्येषः एव भवेत्। ततः पूर्वं भाजपेति दलस्य विधायकदलीये उपवेशने असौ नेतृत्वेन चेष्यते। विधानसभा निर्वाचने भाजपा इत्येतस्य दलस्य भद्रप्रदर्शनस्य अनन्तरं गतरात्रौ दिल्लीस्थिते भाजपा मुख्यालये भव्यसमारोहः आचरितः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः तावत् भाजपा मुख्यालये भव्यं स्वागतं समाचरितम्। अत्र अवसरे भाजपेति दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षं जेपी नड्डा इत्येतं समेत्य अन्ये वरिष्ठनेतारः अपि उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्री स्वीय सम्बोधने भाजपा इत्येतस्मिन् दले विश्वासप्रकट नायकजनतायै आभारं प्रकटितवान्। हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। प्रधानमन्त्री अत्रावसरे हरियाणा प्रदेशं प्रशस्तवान्। सः उक्तवान् यत् एषा श्रीमद्भगवद्गीतायाः भूमिः अस्ति। अत्र सत्यविकासयोः अथ सुशासनस्य च जयः अभवत्। प्रधानमन्त्री जम्मूकश्मीर प्रदेशीयं निर्वाचनं भारतीय संविधानस्य जयत्वेन उद्घोषितवान्। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। साथियों, जम्मू कश्मीर में दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार शांतिपूर्वक चुनाव हुए, वोटों की गिनती हुई, नतीजे आए। ये भारत के संविधान की जीत है, भारत के लोकतंत्र की जीत।
जम्मूकश्मीरे विशिष्टानुच्छेदस्य अपाकरणानन्तरं समाचरिते विधानसभानिर्वाचने नेशनल कॉन्फरेन्स इति संयुतिः 49 आसनानि विजितवती। संयुतिदले समाविष्टेन नेशनल कॉन्फरेन्स इति दलेन सर्वाधिकानि 42 आसनानि प्राप्तानि। तावत् कांग्रेस दलेन 6 अथ CPIM इति दलेन अपि आसनमेकं विजितम्। ध्येयं यत् राज्ये प्रशासनरचनार्थं 46 आसनानाम् आवश्यकता अस्ति। निर्वाचने विजयानन्तरं नेशनल कॉन्फरेन्स इति दलस्य उपाध्यक्षः उमर अब्दुल्ला इत्येषः उक्तवान् यत् संयुतेः सहयोगिभिः समं समाचरिष्यमाणम् उपवेशनानन्तरं संयुतिदलस्य नेतुः चयनं भविष्यति। ततः अनन्तरं राज्यपालसमक्षं जम्मूकश्मीरे प्रशासनरचनपरः अधिकारः प्रस्तोष्यते। अत्रान्तरे यद्यपि दलप्रमुखः डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इत्येषः कथितवान् यत् प्रदेशे अग्रिमः मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला इत्येष एव भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य महाराष्ट्रराज्याय 600,700 कोटितः अपि अधिकमुद्रायाः विकासपरियोजनानाम् उपहारं प्रदद्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी दृश्यश्रव्यतन्त्रप्रणालिकया अनेकासां विकासपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयेत्। अत्र नागपुरे डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर अन्ताराष्ट्रिय विमानपत्तनपरा स्थापनम् अपि सम्मिलितम् अस्ति। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शिरडी स्थिते विमानपत्तनस्थले नूतनस्य एकीकृत स्थात्रभवनस्य आधारशिलामपि स्थापयेत्। सममेव असौ महाराष्ट्रस्य 10 प्राशासनिकचिकित्सा महाविद्यालयानां सञ्चालनार्थं शुभारम्भं कुर्यात्। अन्ते तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुम्बई महाराष्ट्रयोः भारतीय कौशल संस्थानस्य विद्या समीक्षा केन्द्रस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः लाओस देशं प्रति प्रस्थास्यति। द्विदिनात्मके निजयात्रा प्रसंगे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राजधान्यां वियनतियाने इत्यत्र आयोजयिष्यमाणे 21तमे आसियान भारत शिखर सम्मेलने अथ 19 पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। ध्येयं यत् लाओस इति देशः वर्तमानसमये आसियान इति समूहस्य अध्यक्षतां समाचरति। प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य एषा यात्रा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन इत्येतस्य प्रधानमन्त्रिणः सोनेक्से सिफाण्डोन इत्येतस्य निमन्त्रणपुरस्सरं समाचरति। तावत् शिखरसम्मेलनात् पृथक् प्रधानमन्त्री तत्र द्विपक्षीयोपवेशनानि अपि समाचरिष्यति इति अनुमीयते। कोलकाता नगरे जाते दुष्कर्म हत्यापरे प्रकरणे फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन इत्येतेन संघटनेन अद्य देशव्यापिनः बुभुक्षापरस्य विरोधप्रदर्शनस्य घोषणा कृता अस्ति। संघटनेन उक्तं यत् आरजी प्रकरणे पीडिता प्रशिक्षुचिकित्सिका यावता न्यायं न प्राप्नुयात् तावता प्रदर्शनं प्रवर्तितं स्यात्। तत्रैव गतदिने आर्जीकर चिकित्सकीय महाविद्यालये 50 संख्याकाः वरिष्ठचिकित्सकाः सामूहिकत्यागपत्रं लिखितवन्तः। एते वरिष्ठचिकित्सकाः आमरणविरोधप्रदर्शनं कुर्वतां कनिष्ठचिकित्सकानां समर्थने त्यागपत्राणि लिखितवन्तः। अवधेयं यत् कोलकातानगरे कनिष्ठचिकित्सिकाः अक्टोबर मासस्य 5 दिनाङ्कस्य सायङ्कालात् आमरणविरोधप्रदर्शने उपविष्टाः सन्ति। ते स्वीयाः नवसंख्याकाः याचनाः दृढतया पृच्छन्तः सन्ति। अपरत्र पश्चिमबंगाल प्रशासनस्य कथनमस्ति यत् प्रशासनं स्वीयं सर्वमपि कथ्यं दायित्वं च निभालयति, अतः चिकित्सकाः विरोधप्रदर्शनं समापयेयुः। भारतीय रिजर्व बैंकः अद्य स्वीय द्वैमासिक मौद्रिकनीतेः घोषणां कुर्यात्। ध्येयं यत् भारतीय रिजर्व बैंकस्य पुनर्संघटितया दरनिर्धारणसमित्या सोमवासरे मौद्रिकनीतिपरः विचारविमर्शः समारब्धः आसीत्। रिजर्व बैंकस्य अध्यक्षः शक्तिकान्त दासः 3 दिनात्मकस्य उपवेशनस्य निर्णयानां घोषणां कुर्यात्। गतदिने नवदिल्ल्याम् आयोजिते राष्ट्रिय चलच्चित्र पुरस्कार समारोहे मिथुन चक्रवर्ती इत्येतस्मै दादा साहेब फाल्के पुरस्कारः प्रदत्तं गतः। एतस्मिन् अवसरे मिथुन चक्रवर्ती इत्यसौ चलच्चित्र जगतः सम्बद्धान् अनुभवान् विज्ञापितवान्। मैं बहुत शिकायत करता था भगवान से, बहुत, क्योंकि माय लाइफ इज नॉट ऑन प्लेटर। जो कुछ भी मुझे मिला है स्ट्रगल करके मिला है।
आई डिडंट गेट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैं भगवान से कहता था, तूने नाम दिया, शोहरत दी, फिर इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, हर चीज में क्यों तकलीफ दी? बहुत शिकायत करता था। तो एक दिन मैं ऐसे ही सोच रहा था कि शायद यही तरीका होगा, लेकिन नहीं, ऐसा तरीका नहीं था। आज ये अवार्ड मिलने के बाद मैं शिकायत करना छोड़ दिया। तत्रैव युवजनान् आलक्ष्य असौ उक्तवान् यत् युवभिः नैराश्यं कदापि न समाश्रयणीयं, स्वप्नाः कथमपि न अपगन्तव्याः इति। हमारे देश में बहुत से टैलेंट है, बहुत से टैलेंटेड लड़का लड़की, लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, मेरी तरह। दे डोंट हैव मनी। लेकिन मैं उनको कहूंगा, हिम्मत नहीं हारना, पैसा नहीं भी हो, हिम्मत नहीं हारना और सपना जरूर देखना। सपना जरूर देखना, लेकिन इतना याद रखना, खुद सो जाना, लेकिन सपनों को कभी सोने नहीं देना। क्यों? इसलिए अगर मैं बन सकता हूं तो तुम सब बन सकते हो। पश्चिमैशिया क्षेत्रे जायमाने संघर्षमध्ये तत्र हिजबुल्लाह इति समूहेन इस्राएल देशस्य नगरे हैफा इत्यत्र बृहत्तमम् आक्रमणं दुरापादितं, येन संघर्षः इतोपि गम्भीरः चिन्ताकुलः सञ्जातः। तावत् हिजबुल्लाह इति समूहेन कथितं यत् इस्राएल पक्षतः क्रियमाणस्य आक्रमणस्य प्रत्युत्तरे निरन्तरम् आक्रमणं करिष्यति। तत्रैव इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्येषः घोषितवान् यत् इस्राएल सेनया हिजबुल्लाह इति समूहस्य पूर्वप्रमुखस्य हसन नसरल्लाह इत्येतस्य सम्भावितोत्तराधिकारिणः विनष्टः। अत्रान्तरे संयुक्तराष्ट्रमहासचिवः एंटोनियो गुटेरेस इत्येषः पत्रकारैः समं समाचरिते संवादे तत्र क्षेत्रे संयुक्तराष्ट्र फिलिस्तीन शरणार्थिपरस्य अभिकरणस्य महत्त्वपूर्णभूमिकायाः वार्तां कृतवान्। दिल्ली स्थितस्य एम्स इति अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य पूर्वनिदेशकः, भारते च प्रथमवारं हृदयप्रत्यारोपणकर्ता चिकित्सकः पी वेणुगोपालः मंगलवासरे पञ्चताङ्गतः। डॉक्टर वेणुगोपालः स्वीये चिकित्सकीयजीवने 50,000-सहस्राधिकानि हृदयसम्बद्धानि शल्यानि अकरोत्। एम्स इति संस्थानस्य चिकित्सकाः तदीये निधने दुःखं प्रकटितवन्तः। डॉक्टर वेणुगोपालस्य पार्थिवशरीरस्य अन्तिमसंस्कारः अद्य भवेत्। भारत बांग्लादेशयोः मिथः द्वितीया 20x20 अन्ताराष्ट्रियस्पर्धा अद्य नवदिल्ल्यां भवेत्। दिल्ली स्थिते अरुण जेटली अन्ताराष्ट्रिय क्रीडाङ्गणे एषा स्पर्धा अद्य सायं 7 वादने समारभेत, यत्र भारतं स्पर्धां विजित्य 0-2 इत्येतैः अंकैः अजेयत्वं काङ्क्षेत। तत्रैव बांग्लादेशदलं स्पर्धां विजित्य श्रृङ्खलायां स्वस्थित्यै प्रयतेत। त्रिस्पर्धान्वितायां क्रीडाशृङ्खलायां भारतम् अधुना अग्रत्वं भजते। रविवासरे ग्वालियर नगरे क्रीडितायां प्रथमस्पर्धायां भारतेन बांग्लादेशदलं 7 स्तोभैः पराजितम् आसीत्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।